नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का दिव्यम क्लासेस नोहर पर। आज की हमारी क्लास रहेगी गणित और टॉपिक रहेगा औसत। एक बार सभी दोस्त मिलकर इस वीडियो को लाइक शेयर और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर एक का एक परिवार ए बी सी डी ई की मासिक आय 8,000, 5,000, 11,000, 7,000, 9,000 हो तो उसका औसत आय निकालना है। कि एक परिवार दे दिया हुआ है और उसकी मासिक आय दी हुई है, तो हमें उसका औसत निकालना है। औसत होती है एक बीच की संख्या। औसत की बात करें तो इन सब में से छोटी संख्याओं में से तो बड़ी संख्या होगी। जो औसत आएगा ना वो छोटी संख्याओं से तो बड़ा होगा और जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा होगा। ये बात एक तो ध्यान में रखनी है। और दूसरी एक होता है औसत निकालने का, उसका योग करके, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये मेथड होता है उसका। लेकिन इस प्रकार से हम इसका जोड़ करेंगे और फिर औसत निकालेंगे तो बहुत अधिक टाइम लगता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका एक एवरेज मान लेंगे। जैसे हमने उसकी औसत 8,000 मान ली, ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, समान माइनस होगा। 8,000 में से 8,000 गए, जीरो, और 5,000, 8,000 प्लस के तो माइनस के, यहाँ पर 3,000 रह गए, प्लस से प्लस 11 में से 8 के प्लस के 3,000 रह गए, और प्लस के 3,000 रह गए, फिर 7,000 है तो फिर माइनस के 1,000 रह गए। सॉरी, यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस के 1,000 रह गए और फिर प्लस के 1,000 रह गए। मतलब सीधी सी बात है, हमने 8,000 माने, 8,000 में उसमें से माइनस करने हैं। जो कम है वो माइनस किया जाएंगे और जो ज़्यादा है वो प्लस किया जाएंगे। तो इस प्लस के 1,000 से इस माइनस के 1,000 गए, इस प्लस के 3,000 से इस प्लस के 1,000 गए, बचा क्या? 8,000, 8,000 ही बचे हैं। तो हमारी, सॉरी, इससे ये गए, इससे ये गए, बचे हैं जीरो, जीरो बचे। तो हमने जो माना था ना, जो संख्या मानी थी, उसको जहाँ यहाँ बचेगा उसको उससे प्लस कर देंगे। यानी 8,000 के अंदर अगर जीरो प्लस करेंगे तो 8,000 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8,000। इस प्रकार से आप ट्रिक से करेंगे ना तो जल्दी सोल्व हो जाएगा प्रश्न और टाइम भी कम लगेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से 5,018, 5,025, 4,980, 4,975, 5,020 और 5,000, इस संख्याओं को जोड़ते हैं ना तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जो हमने ट्रिक्स बताई थी उससे आप निकाल के देखो। इसमें कोई भी संख्या ले लो जी, इसके अंदर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी संख्या मानो और उनसे माइनस कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर 5,000 मान ली। एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। जैसे मैंने यहाँ पर 5,000 मान लिया, तो यहाँ पर प्लस के 18, प्लस की 18 और प्लस के 25 और माइनस के 20। अगर 5,000 में से 4,980 घटाएंगे तो माइनस के 20 आएंगे, और माइनस के 25। इन संख्याओं में से 5,000 घटा रहा हूँ मैं, जो मैंने संख्या मानी है, ठीक है। 25 माइनस के 25 और फिर प्लस के 20। 5,000 20 में से 5 गए, प्लस के 20 और 5,000 में से 5 गए, बराबर जीरो। तो काट दो। माइनस के 20 से प्लस के 20 के, माइनस के 25 से माइनस के 25 के, बराबर 18। जब ये 18 है उन संख्याओं का 18 आ गई तो ये संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो बट्टा में 6 कर दो, बराबर 3। तो अब ये 3 है ना, इस 5,000 के जोड़ दो, जो भी आपने संख्या मानी है ना उसके अंदर ये जोड़ दो, तो इसका औसत आ जाएगा 5,003। ऑप्शन नंबर 1। सॉरी सॉरी सॉरी, इस प्रकार से मैं एक बार उसको साफ कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है ये कि ए बी सी डी ई की औसत आयु
40 साल है। कोई ABCDE की औसत आयु 40 साल है, जिसमें AB की 35 साल, CD की 42 साल हो, तो E की आयु कुछ चीज़ नहीं, यानी AB की उसने 35 साल दे दी और CD की उसने 42 साल दे दी। तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम A प्लस B बराबर है 35। तो अब उसकी औसत 35 है और ये संख्या कितनी है 2, तो उसे 2 से गुणा कर दो, AB 2 है, ये संख्या आ जाएगी उसकी 70 संख्या होगी। औसत 35 थी 2 की, तो 2 की हमने संख्या निकाली, 70 आ गया, 35 गुणा 2। इसी प्रकार से CD बराबर है 42 गुणा में 2, ये भी CD भी तो 2 ही है ना, तो यह आ जाएगा। और 42 गुणा में 2 बराबर 84, योग करूँ दोनों का 4 7 14 15, यानी लगभग 17 84 4 154। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से 40 ABCDE का 40 है, तो ये कितनी होगी 1 2 3 4 5, बराबर आ गए 200। तो 200 में से 154 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 46। तो आपका करंट आंसर हुआ 46। 46 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 आंकड़ों का औसत 20 है और 20 आंकड़ों का औसत 30 है, तो सभी आंकड़ों का औसत बताइए। तो इसके अंदर उसने पूछा है कि 30 आंकड़ों का औसत 20 है, तो पहले हम संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने क्या करेंगे, आंकड़ों का औसत से गुणा करेंगे, बराबर 600। आगे 20 अन्य आंकड़ों का औसत 30 है, तो 20 गुणा 30 बराबर 600। संख्या निकालने के लिए अंक, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उसको औसत से गुणा करते हैं, टोटल करो 1200। तो सभी आंकड़ों का औसत बताओ। तो इसमें सभी आंकड़े कितने हैं, एक तो 30 है प्लस ये 20 है, तो टोटल आंकड़े हो गए 50। टोटल संख्या होगी 1200। 1200 बटा में 1200 कर दो, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 से 520। तो आपका सही आंसर होगा 24। 24 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से आप ट्रिक्स के साथ करो सवाल। अगर जोड़ के करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्याओं का औसत बताइए। कुछ लोग दोस्तों, कुछ लोग ना वो कहते हैं मुझे मैथ नहीं आती, तो उसमें कुछ नहीं है, कोई भी मेथड याद नहीं रखना है, कोई बस अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और औसत के ऐसे चुटकियों में प्रश्न सही हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं उसकी 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम वो संख्या निकाल देंगे 9 गुणा में 30 बराबर 9 3 270। 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 गुणा में 25 यानी 125। 25 पंजा 125। और 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो 3 गुणा में 35, तो 35 दिया 105। 5 3 3 105। ठीक है, तो उसका योग कर दो 10, 9 और 1, 2 और 1 3, 9 और 1 10, 2 2 4 1 5, ऐसे ऐसे। ठीक है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर कुछ। 9 संख्याओं का 30 है, 5 संख्याओं का 25 है, तो वो तो टोटल है ना, पहले उन दोनों को निकालना है हमें। पहले इन दोनों को निकालना है, तो इसको जोड़ो, एक बार 170 को छोड़ दो, 5 5 10, 2 और 1 3, 105 है, 2 1 कैंसिल 3 2 बराबर 230। अब 270 माइनस है
230 कर दो तो 40, तो छठी संख्याओं का औसत होगा 40। छठी संख्याओं का औसत कितना होगा? ऑप्शन कितने नंबर है? 4 नंबर। इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप औसत के जो हमने 5 क्वेश्चन की ट्रिक्स के साथ इस प्रकार आप भी करें, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हम औसत की अगली क्लास लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक धन्यवाद।